नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन था। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए तब से ये बात कही जा रही थी कि अब आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, मॉरली डाउन हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बाद भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे और उसके बाद आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है, उसके बाद ये दिखाई देने लगा है कि अब आम आदमी पार्टी भाजपा को बड़ी टक्कर दे रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में 6 महीने से बंद थे संजय सिंह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए ये कह दिया है कि आप 6 महीने से कोई सबूत नहीं दे पाए, अब हम संजय सिंह को जमानत दे रहे हैं। ये कहते हुए संजय सिंह को जमानत मिल गई है और अब इसके क्या मायने हैं, दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पहले भाजपा इस बात को कह रही थी कि अब तो 7 की 7 सीटों पर भाजपा ही काबिज हो जाएगी। 400 सीटों का सपना तो मोदी जी देख ही रहे थे, लेकिन अब वो 7 सीटों का सपना बहुत दूर दिखाई दे रहा है और 400 सीटों का सपना तो वैसे भी खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब इसका असर क्या पड़ने वाला है दिल्ली के चुनावों में, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह बाहर आ गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर है। सर, भाजपा को बहुत बड़ा झटका लग गया है, चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह बाहर आ गए हैं, इसके क्या मायने हैं? कितना मजबूत कर पाएंगे संजय सिंह आम आदमी पार्टी को? बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और आज मैं कई जगह ये बोल चुका हूँ इस पे। लेकिन आपकी शुरुआत मुझे अच्छी इसलिए लगी कि आपने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी रिलीफ मिली है आम आदमी पार्टी को, आपने कहा बीजेपी को झटका लगा है। जी। बहुत सही है, आपका आकलन सही है और मैं इस विश्लेषण को सलाम इसलिए करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तरकश में कोई तीर नहीं। उनको चुनाव में जब जनता के सामने जा रहे हैं तो सिवाय राम मंदिर का नाम लेने या 370 के वही घिसे पिसे पुराने चीजें बार बार बताने के लिए या 1947 के बाद कौन सा द्वीप किसको दिया और श्रीलंका में क्या हुआ, इस तमाम बातों पे वो जा रहे हैं। क्योंकि 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उससे भारत की अर्थव्यवस्था जो अपना जो ताना बाना होता है एक कल्चर का, ये जो जंग हिंदू हिंदू मुसलमान के बीच में जो सामंजस्य था, इन तमाम जाति धर्म के बीच में इतना वैषम्य फैलाया गया है। उनको पता है कि वो बुरी हालत में है। 300 पार, 370 पार, 400 पार, 272 के लाले पड़े हैं, 300, 230, 231 पे अटके हुए हैं, ये जानते हैं। इसलिए उनको दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। उनका पंजाब में कोई वजूद नहीं था, उनका वजूद गुजरात में है, उनका वजूद दिल्ली में है। दिल्ली में 7 सीटें हैं लेकिन 26 सीटें गुजरात में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी घमासान और आम आदमी पार्टी का पिछले विधानसभा में 12% मत उसको मिलना, ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि यदि जोर लगा दिया अरविंद केजरीवाल गुजरात में तो हमको तकलीफ दे सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को आप कैसा नष्ट कर सकते हो? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, उससे उपजी हुई पार्टी और इतिहास गवाह है कि आंदोलन से निकली हुई राजकीय दल, इनका 1 या 2 इलेक्शन तक ही वजूद रहता है, बाद में अपने आप में टूट जाती है। आम आदमी पार्टी ने एक उदाहरण बना दिया कि वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीती नहीं रही है। वो पहली पार्टी है कि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बाद 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने वाली, बाकी किसी पार्टी के नसीब में नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा होने के बाद वो 7 सीटें भी खटाई में पड़ गई थी। जी। ऐसे में लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए और ईडी को एक्टिव करते हुए सिसोदिया अंदर है। सिसोदिया कम से कम आज 1 साल 13 महीने अंदर है। उसके बाद करीब करीब 2-3 महीने संजय सिंह अंदर थे और फिर अरविंद केजरीवाल को उठा लिया। देखिए, ये 3 लोग यदि चले गए तो प्रचार कौन संभालेगा? हाँ, उनकी पत्नी जाएगी, पत्नी अपील कर सकती है, उनका एक चेहरा हो सकता है, एक लोगों का उसके पीछे सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन बोलेगा कौन? दहाड़ेगा कौन स्टेज से? लोगों को समा कौन बांधेगा? आप वो मान है, लेकिन मान वहां बैठे हुए हैं पंजाब में, उनको पंजाब भी संभालना है, पूरा राज्य उनके पास है। ऐसे में एक दहाड़ने वाला चेहरा जो था, जो मीडिया का फेस था, जो लोकसभा राज्यसभा में हुंकार भरता था, वो संजय सिंह को रिलीफ मिलना और उनको जमानत मिलना, ये बीजेपी के लिए अब स्थिति कम विकट हो गई है। क्योंकि ये दहाड़ेगा, ये पूरा समा बांध देगा और इलेक्शन में एक नई ताकत आएगी।
सर, अब आपको लगता देखिए, है कि बीजेपी जिस तरीके से एक परसेप्शन बना रही थी कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री सब जो है घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते देखिए, हैं, लूट कर रहे हैं, उस हिसाब से जब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है सर, नहीं जमानत नहीं मिली राहत, है, वो भी ये कहते हुए देखिए कि आपके खिलाफ सबूत नहीं अभी तक ईडी कोई पेश कर भाई, पाई है, तो जिस संजय सिंह ये बात तो अब कहेंगे जिस कि देखिए हमें जिस तो राज गिरफ्तार किया लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। प्रज्ञा, ये तो मामला बहुत बात का है। जी। ये तो अभी अभी का 4 महीने पहले का मामला है। जिस पार्टी में एक मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, किसने लगाए? बीजेपी ने लगाए। नारायण राणे के खिलाफ किसने आरोप लगाए? बीजेपी ने लगाए। बंगाल में 1 डजन नेता है जिसके खिलाफ आरोप लगाए, बीजेपी ने लगाए। महाराष्ट्र में अजीत पवार से लेकर तमाम लोग, छगन भुजबल तक, जिनका केस फिर से खुल रहा है, अभी हाईकोर्ट में आया है मामला, ये तमाम बातें किसने किया? बीजेपी ने किया। आज वो बीजेपी की ही गोद में बैठ के मंत्री पद भोग रहे हैं, तो बीजेपी को भ्रष्टाचार पे बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते कि परसेप्शन मैं तो बना रहे भ्रष्टाचार हैं, परसेप्शन बना रहे थे। नहीं, वो बना रहे हैं, बनता है क्या? और चुनाव के बॉन्ड का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसकी सारी चीजें बाहर आने के बाद तो बीजेपी से बड़ी भ्रष्ट पार्टी इस देश में नहीं है। भ्रष्टाचार हर राजनीतिक दल ने किया है। मैं आम आदमी पार्टी को भी दूध से धुला नहीं मानता, लेकिन आटे में नमक किया है। चलो किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने कुछ दे दिया, चलो आपको पार्टी का चंदा हो गया। ये तो आपने एक्सटॉर्शन करवाया, आपने एजेंसी की रेड करवा करवा के उनसे चंदा उगाया, आपने कोई मेडिकल, कोई बड़ी बड़ी दवाई कंपनी है, उनके सैंपल फेल हो गए तो उनसे पैसा दिलवाया। आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने 9,000 कंपनियां निकाली जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, और आपने कहा कि ये हवाला ट्रेड वाली कंपनी है या मनी लॉन्ड्रिंग वाली कंपनी है। आपने जनता को उन कंपनियों का नाम बता के बोला कि इससे आगाह रहो, इससे व्यवहार मत करो, और उन कंपनियों से भी आपने चंदा लिया। तो आपने किया क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से आपने नंगा भ्रष्टाचार का नंगा नाच लगाया। अब आपका भ्रष्टाचार जब बाहर आ गया है, तो फिर उसको ढकने के लिए आप दूसरे को जोर जोर से भ्रष्ट कर रहे हैं। बोले मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं। कौन से नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ाई? बताइए जरा कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? संजय सिंह को छोड़ा तो क्या बोला? राम जी संजय उनके सिंह को सपने में आए, कह रहे स्वर्ण युग शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, राम उनके सपने में आए थे। नहीं, सपना आने के लिए आदमी को नींद आना चाहिए। और जिस परिवार का, प्रज्ञा जी आप एक चैनल चला रही हैं, 6 महीने आप तनख्वाह नहीं दे पाई अपने चैनल के एम्प्लॉइज को, तो आप सो पाएगी रात को? क्योंकि वो आपके लोग हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग भूखे सोते हो रात को, स्वयं प्रधानमंत्री कहते कि 5 किलो अनाज देके मैं उनको भूखा सोने नहीं देता। जिस देश में करोड़ों की तादाद में बेरोजगार है, जिस देश में किसान आत्महत्या करता है, ऐसे प्रधानमंत्री को नींद कैसी आती है जो सपने में राम आए इनके? और मेरे राम इतने ये नहीं है। मेरे राम को पता है कौन भक्त है और कौन संत है और कौन राक्षस है। मात्र राम की मूर्ति स्थापित करने से राम प्रेमी नहीं होता, और राम की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में करने से कोई आप राम से बड़े श्रेष्ठ नहीं होते। ये क्या राम को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जो राम एक प्राण में, हर प्राण में बचा हुआ है देश में, हर इंसान के प्राण में बसा है राम। ये क्या प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? ये राम का नाम इसलिए देते हैं कि इनके पास और बेचने को कुछ नहीं। ये दूसरे को भ्रष्टाचारी इसलिए कहते हैं कि इनका भ्रष्टाचार सारा जनता के सामने आ गया है। एक एक भ्रष्टाचार क्यों नहीं बोलते ये? आज केजरीवाल के केस में, इस दारू के स्कैंडल में सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला? भाजपा को मिला। ये दारू का स्कैंडल नहीं होता तो भाजपा को 50 करोड़ क्यों देता वो रेड्डी? लेकिन सर ये बात भी तो है कि आज आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि जब मनी ट्रेल डायरेक्ट का कनेक्शन सीधे भाजपा को जा रहा है, तो ईडी को आप जाकर के भाजपा से पूछताछ करनी चाहिए। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी लिया आतिशी ने। तो सर आपको लगता है कि ईडी पूछताछ करेगी भारतीय जनता पार्टी से? अपना पाला हुआ कुत्ता अपने को कैसा काट सकता है? जिसने कुत्ता पाला है बचपन से, जिसने कुत्ते को रोज रोटी खिलाई है, कुत्ता जिसको बाप और भगवान मानता है, उसको कभी नहीं काटता। हाँ, उस बाप के ऊपर किसी ने जोर से आवाज की तो कुत्ता उससे गुर्राता है। तो हमारे यहाँ ये सब पालतू बने हुए हैं, सारी एजेंसियां। आज जो जमानत मिली वो इसलिए मिली क्योंकि अभी पिछले सप्ताह जब मामला आया था फिर जमानत का, मनीष सिसोदिया का, तब सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट का खेल हमारे साथ मत खेलो।
ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी फाइल करनी है, फिर एक फाइल करनी है करके आप लोगों को जेल में नहीं रख सकते। और कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई के स्थापना दिवस के मौके पे जो व्याख्यान माला थी पीडी कोहली की, 20वीं उसका साल था, उसमें बोलते हुए इस बात को कहा, उसको मैं रेखांकित करता हूं, द जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म मस्ट बी स्विफ्ट, द लाइफ ऑफ एन accused is altered and their reputation is significantly hurt. न्याय देने की प्रणाली को स्विफ्टली करना चाहिए, जल्द में करना जाना चाहिए, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी आपने एक्यूज्ड करके अरेस्ट किया है उसका स्वातंत्र्य भी छीना जाता है और उसकी साख पे बट्टा लगता है। ये कहा उन्होंने कहा कि जब आप किसी पे रेड करते हैं और उसका सामान जब्त कर ले जाते हैं तो उससे नीच सर एक चीज और है लेट लतीफी से, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं ईडी के लोग, इतनी बार आपने बुलाया है लेकिन आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के केस में भी वही है। सर अब संजय सिंह की जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिलने की कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं, कितने चांसेस? मुझे उम्मीद है। हालांकि आज के जजमेंट में एक डायलॉग भी मारा है जी, एक सेंटेंस भी आया है। उनने ये कहा है कि इस केस को नाजिर नहीं समझा जाए, साइटिंग नहीं समझा जाए, यानी तो फिर न्यायपालिका को मिसाल नहीं समझा जाए। तो मेरा एक न्यायपालिका को मेरा भी सवाल है, क्योंकि मैं कोई वकील तो हूं नहीं, मैं न्यायपालिका को सवाल है मेरा, संजय सिंह को जमानत क्यों दी? इसके कारण न्यायपालिका बताए, कुछ तो कारण होंगे, और यदि वो कारण हैं तो फिर बाकी लोगों पे क्यों नहीं लागू होते? क्या संजय सिंह राज्यसभा में है इसलिए? क्या संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है इसलिए? क्या संजय सिंह सांसद है इसलिए? क्या संजय सिंह ठाकुर है इसलिए? क्या संजय सिंह का वजन ठीक ठाक मोटे दिखते हैं इसलिए? ऐसे असंख्य सवाल है कि संजय सिंह को ही स्पेशल क्यों आपको फेवर देना है? लेकिन सर बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला 6 महीने से आप कोई सबूत नहीं दे पाए हैं, ईडी को बोला। एग्जैक्टली, जब 6 महीने से सबूत नहीं दे पाए तो आप क्या करोगे? 13 महीने आपने सिसोदिया को अंदर रखा, इसके बाद भी सबूत नहीं दे पाए, तो फिर क्या किया? जिसने चेक लिया, जिसने चेक लेके गया, जो एक्साइज मिनिस्टर है, यदि उसको आप छोड़ देते हो तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों रखते हो कि जिसके तो पास वो पोर्टफोलियो भी नहीं था, जिसने तो किसी कागज पे साइन भी नहीं की थी, फिर किस बलबूते पे आप उनको साथ में रखोगे? सवाल ये, वो भी सिर्फ गवाह के आधार पर। अच्छा गवाह सर, के एक आधार है कि आतिशी आम आदमी पार्टी की मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह और उन्होंने ये बात कही कि भाजपा के लोग दबाव बना रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। आतिशी ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है, नंबर भी उन्होंने जारी किया है कि इस नंबर से उनको फोन आ रहा था कि आप बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी से आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और भी एक नेता का नाम लिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो चाहती है कि भाजपा में शामिल हो जाए। तो आखिर भाजपा को इतना डर क्यों है सर, जब 400 सीटों का सपना मोदी देख रहे हैं, विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब कुछ तो है ही है, तो डर किस बात का है जो चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी के नेता भी भाजपा में आ जाए? मैं बार बार कह रहा था कि जो सारे देश में गारंटियां बांट रहा है उसको अपनी ही खुद की गारंटी नहीं कि जीत के आ जाएंगे। 230 भी नहीं जा रहे हैं, और यदि ऐसा ही सीबीआई ने सब कुछ, यदि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायदान करने का काम कर सबको जमानत दे दी, तो मैं आपको बता दूं इनमें से कईयों की जमानत जब्त हो जाएगी चुनाव में, और ये 200 के नीचे आ जाएंगे। स्थिति ये है। गृह नगर गुजरात में घमासान मचा हुआ है, यूपी शांत नहीं है, आप स्वयं बैठिए लखनऊ में, महाराष्ट्र इनके हाथ से गया है, बंगाल में इनका कोई पत्ता नहीं चल रहा है, बिहार में इनको पता पड़ गया कि इन्होंने ये जो सरकार गिरा के सरकार बनाई वो गले पड़ गई है। सभी जगह से नकारात्मक है, लेकिन फिर कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए लगातार बोलना पड़ता है। क्यों आप तमिलनाडु में इतनी ताकत झोंक रहे हैं? क्यों तमिलनाडु में जमीन ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक में अपने पैरों के नीचे किसी जमीन खिसक गई। कर्नाटक में जो स्वीप किया था वो कुछ नहीं मिल रहा है आपको। वहां डीके शिव कुमार पूरा फोर्ट कांग्रेस के लिए लड़वा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि चाणक्य आप ही हो, लोगों को चाणक्य पढ़ा नहीं आता। एक सवाल सर और भी मेरे दिमाग में घूम रहा है
कि साउथ के चैनल को ढूंढ करके मोदी जी ने इंटरव्यू दिया और बताया कि राम जी उनके सपने में आए थे, बल्कि उनके तो यहाँ तमाम मीडिया आज चैनल्स उनके अपने आज पालतू आज हैं। आप आज आप ही के चैनल में मेरे कार्यक्रम में मैं साउथ के इंटरव्यू का सच लोगों के सामने लाने वाला हूं। साउथ के चैनल को इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हिंदी में जवाब नहीं है सवालों के। हाँ, हिंदी में अभी एक मुझे लगता है कि ये जो अक्षय कुमार है थोड़ी सी शूटिंग वूटिंग में बिजी होंगे, डेट नहीं मिली होगी अक्षय कुमार की, क्योंकि आम का सीजन है। फिर एक सवाल दोहरा जाता कि प्रधानमंत्री आम काट के खाते कि चूस के खाते। बिल्कुल सर, सही बात है। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत होगी और दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आम आदमी 2024 के पार्टी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग विकेट पे है। अरविंद केजरीवाल अंदर जाने की वजह से जो सिंपैथी उनके पास मिली है। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट लोग इसलिए नहीं मानते कि बीजेपी का भ्रष्टाचार इससे बड़ा सामने आया हुआ है। बीजेपी के कितने लोग भ्रष्ट है ये भी लोगों को जानते हैं। सवाल पूरा घूम फिर के ये है अभी कि संजय सिंह का वापस आना, इनके पास एक बढ़िया स्पीकर मार्केट में उतरा है जो समा बांध दे। संजय सिंह यदि यूपी के साथ साथ दिल्ली भी मैदान बजाएंगे, वो गुजरात भी उतरेंगे और वो पंजाब में भी तहलका मचाएंगे। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मनीष इंडिया सिसोदिया भी आ गठबंधन और जाएंगे बाहर। मजबूत होगा सर, इंडिया गठबंधन और इंडिया मजबूत होगा। गठबंधन पहले से मजबूत है प्रज्ञा जी। चंद बिके हुए चैनल और जो दरबार में नृत्य करते हैं घुंघरू बांध के पैरों में, वो नृत्यांगनाएं यदि ये कहें, मैंने हम्म। नृत्यांगनाएं मैं चैनल को कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति मैं इसके हम्म। जेंडर बायस नहीं। हम्म। यदि ये दरबार में नाचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पत्रकार पैरों में घुंघरू बांध के बैठा है। अभी कुछ पत्रकारिता है जो जीवित रखते हुए। सर्वोच्च न्यायालय को एक बार फिर धन्यवाद इस बहाने कि उन्होंने यूट्यूब और जो सोशल मीडिया पे जो सरकार ने एक अंकुश लगाने का काम किया था, उसको हम्म। ढाल बन के सर्वोच्च न्यायालय हमारे बीच में रह गया। इसलिए इतने बेबाक से हम बोल पा रहे हैं, सवाल आप पूछ पा रहे हैं। स्थिति खराब है और दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। यही कारण है कि बीजेपी के टिकट लेने वाले लोग अब ढूंढने पड़ रहे हैं और बीजेपी के टिकट वापस हो रहे हैं उस राज्य में जहां बीजेपी 26 सीटों का दम भरती थी और कहती थी हम तो सबसे गिनती शुरू करते हैं 80 यूपी की और 26 गुजरात की। दोनों सर, राज्यों में तकलीफ। देखते ही देखते कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भाजपा दिखा रही थी देश के लोगों को, कांग्रेस युक्त तो हो गई है। अब क्या मतलब सारे विपक्ष को अपने में मिला लेना चाहती है, तो फिर मोदी जी लड़ेंगे किससे? हाल ही में राहुल गांधी से एक जगह मुलाकात हुई। हम्म। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्लींजिंग कर रही है सभी राजनीतिक दलों का। हम्म। सभी राजनीतिक दलों में जो भ्रष्ट लोग थे, बीजेपी ने सब राजनीतिक दलों से डिटॉक्सिकेशन किया है, हमें मदद की है, सारे भ्रष्टों को अपने यहाँ बिठाया है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टतम नेताओं का एक प्रकोष्ठ खोला है जो पार्टी के मेंबर लेके बैठे हुए हैं। आज हर राजनीतिक दल के भ्रष्ट नेता जो ईडी सीबीआई के रडार पे थे वो भाजपा में हैं। ये भाजपा का दिवालियापन दिखता है कि आपको भ्रष्ट नेताओं के सहारे राजनीति चलानी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर भाजपा के पास अपना कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो दो गुजराती है ये भाजपा को अपने तरह से चलाना चाहते हैं। और भाजपा एक संगठन की पार्टी थी, कलेक्टिव लीडरशिप हम्म। की पार्टी थी। हम्म। या कलेक्टिव की लीडरशिप तो खत्म ही हो गई और इसीलिए जो भाजपा ओरिजिनल है वो कहीं ना कहीं घर बैठी हुई है। और ये जो भाजपा नई आई है ये कितना दम मारेगी ये 4 जून को पता पड़ ही जाएगा सबके सामने। तो सर, चुनाव से पहले आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ पाएंगे? आएगा, क्या उप बाहर मुख्यमंत्री आएंगे मनीष ऐसा लगता सिसोदिया है मुझे। वापस आ पाएंगे? मनीष सिसोदिया दोनों वापस आ पाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा ही जब जैन हवाला कांड हो गया था तब हम्म। सबसे पहली जमानत दी गई थी शरद यादव को। और तब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज साहब ने ये ही कही थी कि इसको नाजिर ना समझा जाए, इसको साइटिंग ना समझा जाए, लेकिन 1 महीने के अंदर तमाम हवाला वालों को उसी क्लॉज पर सबकी जमानत हो गई थी। सर, एक आखिरी सवाल है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन तीनों के अगर हम केसेस को समझने की कोशिश करें, शराब नीति घोटाले का ही मामला है,
संजय सिंह के केस में भी ये बात हुई कि 9 बार गवाही दिलाई गई, 9 बार नाम नहीं लिया, 10वीं बार नाम ले लिया। आज अतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोला, तो उनकी गवाही पर ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि 10वीं बार की गवाही पर आखिर ऐसा क्या बोल दिया जो आप सिर्फ गवाह के दम पर उनको इतने समय से जेल पे रखे हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल के केस में भी यही, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना जब केस लड़ा कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उन्होंने ये बात रखी थी। अब हम जिस तरीके से मनी ट्रेल देख पा रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बीजेपी की तरफ जा रहा है, लेकिन ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या ये सब चीजें भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी? क्या इस पर भी कोई चर्चा होगी? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्य सामने आया तो उन्होंने एक मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में एक एसआईटी नियुक्त करनी चाहिए और ये तमाम जो डील्स हुए हैं इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। उन्होंने नोटिस देना चाहिए पार्टी को कि आपने इनकम टैक्स की रेड हो गई, सीबीआई की रेड हो गई, इसके बाद आपने चंदा कैसा दिया? क्या इस राजनीतिक दल ने पहले और बाद में कभी आपको चंदा दिया क्या? तो ये चंदा यदि इसीलिए दिया गया है तो क्या हम ये ना माने कि ये चंदे कमीशन के तौर पे? क्या आपके ईडी ने उस आदमी पे क्या एक्शन लिया? छगन भुजबल ने जैसे ही बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया या बीजेपी के साथ आ गया सरकार में, छगन भुजबल का एक केस तो इन्होंने रफा दफा कर दिया जो फिर हाई कोर्ट ने खोल दिया। और ईडी के केस में ईडी का बेशरमपना की हद देखिए। ईडी के वकील कहते हैं कि साहब केस पुराना है, मैं भूल गया। जज साहब ने कहा कि फाइल देखो भाई, भूल कैसे गए? उन्होंने कहा सर फाइल ही नहीं मिल रही। सर एक लास्ट बात और है, जल्दी से पूछ लेती हूँ। अब जब संजय सिंह प्रचार करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में रह सकते हैं, तो जब वो ये बात बार बार कहेंगे कि देखिए ईडी ने मुझे 6 महीने जेल में रखा और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, एक तरीके से ईडी का कच्चा चिट्ठा जब खोलेंगे संजय सिंह, तो एक भावनात्मक लहर जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिखाई दी दिल्ली में, सर क्या संजय सिंह के साथ भी वही भावनात्मक लहर जुड़ेगी और ये लहर जुड़ करके एक बड़ा सैलाब बनेगी भाजपा के लिए 2024 में? केजरीवाल आम आदमी का फेस है। यदि उसके प्रति सिंपैथी है तो संजय सिंह की आवाज, संजय सिंह की बातें, उस इमोशनल जो लोगों की इमोशंस है उनके प्रति, जो उनकी सिंपैथी है, तोड़ पाएंगे संजय सिंह जो बनाया है भाजपा ने, जो मोदी बना रहे हैं कि सब विपक्ष के मुख्यमंत्री देखिए कितने भ्रष्टाचारी हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए ये वो बोल रहे हैं, परसेप्शन का बन रहा है। भाई बिल्ली आंख बंद करके दूध इसलिए पीती है कि उसको लगता है कि मुझे कोई दिखता नहीं तो कोई मुझे देख नहीं रहा होगा। पीछे जब डंडा पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि ये मेरी मूर्खता थी। ये कितना भी चिल्लाए कि दुनिया भ्रष्ट है, लेकिन ये कितने भ्रष्ट है ये लोगों को पता पड़ गया है ना। ये जब खुद ही भ्रष्ट हो गए, इनके पास जवाब नहीं है कि इन्होंने ये पैसा क्यों लिया चंदा, इसका जवाब नहीं है। डीएलएफ चंदा देता है, उसके पहले हरियाणा गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगाती है हाई कोर्ट में कि डीएलएफ और वाड्रा के बीच में जो डील हुई उसमें कोई गलत नहीं हुआ। इसके पहले वाड्रा को आपने लगातार परेशान किया, बदनाम किया। तो डीएलएफ का चंदा ही तो वाड्रा की क्लीन चिट खरीदी गई डीएलएफ के चंदे से, तो ये बातें सामने आएगी, क्यों नहीं आएगी? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने आज हमें समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी भयंकर एक्टिव दिखाई दे रही है और भाजपा के लिए कील बनती जा रही है, बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। भाजपा को जो बड़ा झटका लगा आज संजय सिंह की जमानत के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार कर ईडी को साफ कह दिया कि आपके पास जब सबूत नहीं है तो फिर आप 6 महीने से गिरफ्तार क्यों करके रखे हुए हैं। तो इसी पर बात कर रहे थे, साथ ही साथ आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा वो समझने के लिए हमने आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक वानखेड़े सर से बात की। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिन भर एक अलग अलग चर्चाएं करते रहेंगे ताकि सबके विचार आप तक पहुंचते रहे। आप दर्शकों से दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।